कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि अधिवक्ता साथी मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं और प्रत्याशियों से धन ले रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो वही जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में घटना घटित हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी परिणाम प्रतापगढ़ जनपद में देखने को मिले। वोट के खरीदार बहुत टहल रहे हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जनपद का चुनाव जो है निष्पक्ष चल रहा है। इसमें खान पान और हर आदमी चुनाव जीतने के लिए सारे प्रयास करता है और सारे हथकंडे अपनाता है। ये चुनाव तो ये बहुत महंगा है। आज की परिस्थिति में कम से कम जो जीतने वाले हैं वो करोड़ों के ऊपर खर्च करते हैं और चुनाव में कौन कितना खर्च कर देता है वो उतने वोट बटोरता है। तो प्रदेश में किसका टेम्पो हाई होगा? जय सिंह यादव जी, इसमें भी पीडीए चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। जाती है कि जाती नहीं है। देश का ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है जो सबसे लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नामांकन शुल्क होता है, तो वहीं प्रत्याशियों की भी लंबी लाइन होती है। सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी होते हैं। चुनाव है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है अधिवक्ताओं की और समर्थकों की। यहाँ पे लाइन के बाहर लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मत मांगने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई अधिवक्ता हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले बार काउंसिल के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ जूनियर बार के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे है। विनोद जी, किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाता है और क्या प्रक्रिया होती है? प्रतापगढ़ जनपद में कुल 4300 मतदाता हैं अधिवक्ता साथी, जो कि प्रतापगढ़ जनपद की 2 आउटलाइन कोर्टें हैं, एक लालगंज तहसील, एक कुंडा तहसील। बाकी रानीगंज सदर तहसील, पट्टी तहसील, जिला मुख्यालय, ये सब जिला मुख्यालय पर जिला जज इसके आरोह हैं, वो चुनाव करा रहे हैं। कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि अधिवक्ता साथी मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं और प्रत्याशियों से धन ले रहे हैं। ये मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा, जिला जज महोदय से, कि इस पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो वही जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में घटना घटित हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी परिणाम प्रतापगढ़ जनपद में देखने को मिले। मैं आम अधिवक्ताओं से भी अपील करूंगा कि वोट के खरीदार बहुत टहल रहे हैं प्रतापगढ़ में, लेकिन प्रतापगढ़ के सम्मान और आबरू की रक्षा करने के लिए 316 क्रम संख्या पर अब मैं अधिवक्ताओं की सेवा करने के लिए, जिसे 2006 में हमको अध्यक्ष बनाया प्रतापगढ़ के सभी साथियों ने, उसी प्रकार बार काउंसिल पहुंचूंगा। निश्चित तौर पर प्रदेश के हर जनपद में मुझे कुछ अच्छा मत मिल रहा है। अधिवक्ता तो बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं, क्या इसमें भी खरीद फरोख्त चल रही है या अनियमितताएं हो रही हैं? अब ऐसे सुनने में मिल रहा है, अभी हमने देखा नहीं, लेकिन सुनने मिल रहे हैं कि लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, मत ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और बाहर जिससे लाभान्वित होना है उनको भेज करके धनोपार्जन किया जा रहा है। ऐसे सूचना मिली, हमने देखा नहीं है। क्या इसमें मोटी मलाई है क्या जो अब पहुँचे तब बहुत पता लगेगा। अब मलाई क्या है, हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, हमको मलाई से मतलब नहीं है। हाँ, अगर बार काउंसिल पहुंचूंगा तो मेरी जो घोषणा पत्र है 8 पॉइंट, उसमें से पहली योजना प्रतापगढ़ में लागू करूंगा और एक ऑफिस इलाहाबाद और लखनऊ में है बार काउंसिल की, एक ऑफिस प्रतापगढ़ में हुई। अगर प्रतापगढ़ के अधिवक्ता साथियों ने मुझे भेज दिया बार काउंसिल। तो ये थे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी विनोद पांडे। इनका आरोप है कि इसमें भी धनबल चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, पांडे जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। हमारे साथ एक अन्य अधिवक्ता हैं जो प्रतापगढ़ में वकालत करते हैं, लेकिन 2 बार बार काउंसिल का चुनाव लड़ चुके हैं। निराला जी, क्या कहना है इस तरह की व्यवस्था पे? प्रतापगढ़ जनपद का चुनाव जो है निष्पक्ष चल रहा है और ये चुनाव उत्सव होता है। इसमें खान पान और हर आदमी चुनाव जीतने के लिए सारे प्रयास करता है और सारे हथकंडे अपनाता है। प्रतापगढ़ में उनसे कोई खास। हाँ, कहा जाता है कि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है, इसलिए कोई आदमी कैसे चुनाव जीते उसका सब प्रयास करते हैं, सब प्रत्याशी। अच्छा, ये चुनाव बहुत बड़ा
कहाँ जा रहे हो? लंबी प्रक्रिया चलता है, लंबी प्रक्रिया काउंटिंग की भी है और बड़ा क्षेत्र है, साथ में तमाम प्रत्याशी मैदान में होते हैं। ये लोकतंत्र में जो है ये होता है, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, असेंबली पार्लियामेंट से बड़ा चुनाव है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें वोट देते हैं। 25 प्रत्याशियों को जो है चयनित होकर के जाना रहता है। बार काउंसिल में हमारे 25 प्रत्याशी जाते हैं, उसी में से चेयरमैन होते हैं। और ये संस्था ऐसी है कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के सुख दुख के लिए मतलब ये चेयरमैन जो है इनको चुनता कौन है? ये बार काउंसिल के मेंबर चुनते हैं। अभी तक की जो परंपरा थी पूर्व में, तब ये होता था कि जिसके साथ बहुमत रहता था, 25 में 13 सदस्य जिसके साथ रहते थे वो अध्यक्ष होता था। लेकिन बीच में परंपराएं टूटी हैं। अब उसमें ये हो गया है कि आपस में ही तय करके जो है सबको अवसर मिल जाता है। सारे मेंबर कभी न कभी अध्यक्ष हो ही जाते हैं। हमेशा 5 साल में चुनाव होता था, प्रक्रिया 5 साल की है। इस बार चुनाव जो है लेट हुआ है कतिपय कारणों से। वो बार काउंसिल की बात है, उस पर विरोध हुआ, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये चुनाव की तारीख तय और चुनाव हो रहा है। मतलब जिस तरह से चुनाव होते हैं आम लोगों के, उसी तरह से इसमें भी एक वोट जाना पड़ता है, चुनाव होता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इस बार ऐसा हुआ है। इस बार बार काउंसिल में तमाम सारी COP को लेकर के जैसे BMC इस समय बहुत चर्चा में थी, वहाँ पे भी लंबा टाइम दिया गया। जैसे असेंबली पार्लियामेंट के चुनाव के लिए SIR की बात आई थी, तो ऐसे यहाँ भी यह था कि जो है सबके COP हो जाएं, तब उसके बाद नवीनीकरण हो जाए, तब चुनाव होगा। एक बहाना उनका था। लेकिन बाद में कोर्ट ने उसमें भी यह आदेश किया कि नहीं, आप जो COP है और जिन लोगों के है उसी पे आप चुनाव कराइए, उसी आधार पे अब चुनाव। अच्छा, इसका नामांकन शुल्क और वोटर लिस्ट का रेट ये 1.5 लाख रुपया जो नहीं, है, 1,75,000 1,25,000 में तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इधर बात करिए। मतदाता सूची देने मतलब 1,75,000 टोटल होता है, लेकिन 1.5 लाख रुपये जो है वो नामांकन लगता है। 25,000 रुपया अतिरिक्त 1,75,000 को लगता है। अच्छा, इसमें भी आरक्षित वर्ग को नहीं, इसमें कोई आरक्षण की बात नहीं है। इसमें हर बिरादरी के लोग वोट देते हैं और हर बिरादरी का प्रत्याशी सभी बिरादरी। मैं नामांकन शुल्क की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें कोई नहीं कैटेगरी नहीं है। सामान्य शुल्क ही सबके लिए बराबर होगा। क्या कारण है कि इतना भारी भरकम शुल्क रखा गया है और इतने लोग काउंसिल के चुनाव इतना बड़ा चुनाव है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में व्यवस्था की दृष्टि से, वो चुनाव की व्यवस्था की दृष्टि से ये इतना शुल्क लगाया गया है। क्योंकि इसी पैसे से चुनाव कंडक्ट कराया जाता है, बार काउंसिल का पैसा इसमें नहीं लगता है। ये जो शुल्क आता है, इसी से सारी व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश को दी जाती हैं, सभी जिलों की दी जाती हैं। इतने कर्मचारी लगते हैं, तो उस व्यवस्था की दृष्टि से ये शुल्क की बढ़ोतरी। तो मतलब हर जगह इसमें जो है क्या कोई भारी भरकम बजट भी होता है? बजट इसमें जो है सरकार देती है और उसी सरकार से जो है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो है किया जाता है। कितना बजट होता होगा इसका? अब ये तो प्रदेश हर साल जो है बजट देती है, कोई ये नहीं तय है। अभी लाखों में, अरबों में, करोड़ों में होता है। कोई सरकार 10 करोड़ दे देती है, 20 करोड़ दे देती है, क्योंकि इसी में से जो है मृत्युपरांत लोगों को दिया जाता है पैसा। इसी में से जो है, इसी में से पैसा जो है जो कल्याण निधि का होता है, न्यासी समिति है, उसमें पैसा दिया जाता है। तो तमाम सारी बीमारी में मतलब ये चुनाव करीब 10, 15, 20 लाख तक जाता होगा एक प्रत्याशी के। नहीं, ये चुनाव तो ये बहुत महंगा है। आज की परिस्थिति में कम से कम जो जीतने वाले हैं वो करोड़ों के ऊपर खर्च करते हैं, और लड़ने के लिए तो 10-20 लाख में भी जो है लोग लड़ते हैं। वो नाम की लड़ाई लड़ते हैं, वो नाम की लड़ाई। और चुनाव में कौन कितना खर्च कर देता है वो उतने वोट बटोरता है। तो इसकी भरपाई कहाँ से होती है? इसकी भरपाई जो है ये सम्मान का पद है। और ये यहाँ छोटे ज़िले में जब अधिकारी पदाधिकारी हो जाते हैं तो उनका एक ग्लैमर होता है, तो बार काउंसिल मेंबर का ग्लैमर होता है। उनके जो है वो सरकार के साथ बैठने की बात होती है, तमाम प्रोन्नति वकालत में होती है, तमाम और प्रकार के पद के लाभ जो होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए ये बात मतलब लाभ का मामला है, का नहीं है, सम्मान का मामला होता है। और लाभ सम्मान के साथ तो लाभ छिपा हुआ रहता है, हिडन है लाभ। हाँ। अच्छा, इसकी प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है? नामांकन की, प्रचार की और काउंटिंग? ये चौथे फेज का चुनाव है, अंतिम फेज है ये 30-31, जिसमें प्रतापगढ़ भी है। और ये जो है इसके बाद जो है जब सारे बैलेट पेपर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद गणना का प्रारंभ होगा। और गणना में कम से कम जो है 2 महीने लग ही जाता है,
चूँकि फर्स्ट राउंड की गणना में सारे प्रथम मत के गणना हो जाती है, बाद में जिसका सबसे कम रहता है वो एलिमिनेट होता है। तो इस ढंग से एलिमिनेट होते होते जब 26वें क्रमांक तक बचते हैं तो अंतिम में 25 तक चयन हो जाता है। मतलब एक मतदाता को 25 वोट देने का अधिकार है, लेकिन कि अब प्रायः जो है उन लोग वोट देते हैं, कहीं कहीं तो केवल सिंगल वोट कास्टिंग कर देते हैं। जिनकी जैसे सेटिंग होती है वो तय करते हैं कि केवल हम ही को, कुछ जिलों में ऐसा देखा जाता है। अच्छा, एक बड़ी चर्चा है कि किसी प्रत्याशी के नाम के आगे एक नंबर लिख के कहीं कहीं मत पत्र पहुंच गए थे। हाँ, वो ये होता है जो सिंगल वोट कास्टिंग जब होती है तो केवल एक ही वोट लोग देते हैं। वो जैसे वोटिंग से पहले इस चुनाव में नहीं ऐसा कहीं नहीं होता है। देखा है, दो चीज़ें, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। उसमें होता ये है कि कहीं जैसे कोई भी आदमी बाहर से आया है और ये जो है प्रैक्टिसिंग लायर नहीं है, तो वो एक आदमी के लिए नाम बन नोट करके आया है, एक ही आदमी को जानता है, वो सिंगल वोट देगा, क्योंकि और किसी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। और जो प्रैक्टिसिंग लायर हैं वो प्रायः ये करते हैं कि उनके 10-15 तो अच्छे मित्र होते हैं, परिवार के रिश्तेदार होते हैं, संपर्क के होते हैं, कभी कभी लाभान्वित हुए रहते हैं, योजना का लाभ पाए रहते हैं बार काउंसिल मेंबर के माध्यम से, तो वो 10-15 वोट तक कम से कम देते हैं। अच्छा, हर बार चुनाव कराता था, इस बार क्या वजह? हाँ, इसलिए कि जो है कहीं कहीं आरोप लग जाते थे, तो इस बार जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो रिटायर्ड जज होंगे वो इसके पूरे प्रदेश के होंगे और हर जिले के जो है जिला जज जो है इसके आरोप होंगे, उन्हीं की देख रेख में जो है ये चुनाव होगा। मतलब अदालतों को बूथ बना दिया गया? हाँ, सभी अदालतों को, यहाँ पर तो अदालतों में ही जो है जो नई बिल्डिंग है सभी कोर्ट में जो है 1 नंबर से लेकर नीचे और ऊपर वो बूथ बनाए गए हैं। इस बार का सिस्टम ठीक है कि बूथ के अंदर भीड़ भाड़ नहीं है और ईमानदारी से लोग अपना सिंगल वोट जा कर के काटते। तो ये थी 2 बार के चुनाव लड़ चुके निराला जी की बातें, पूरा विस्तार से बताया इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया। अवधेश ओझा जी, एडवोकेट ओझा जी, क्या लग रहा है, किसका माहौल यहाँ पे है? यहाँ पे जनपद जो है उनका तो नंबर 1 चल ही रहा है, जैसे कि अपने विनोद यही गेट नंबर 5 के पास और वो चल रहे हैं लालगंज वाले 42 नंबर उनका है, महेश नारायण का। ऐसे चल रहा है सब, जैसे प्रत्याशी अपनी मेहनत किए उसे उनको फल मिल रहा है। प्रतापगढ़ के कितने अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं? प्रतापगढ़ के 4-5 लोग हैं, इसमें 2-3 लोग नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये विनोद पांडे जी हैं, अनिल जी हैं लालगंज के, महेश और आनंद पांडे जी हैं, ओझा जी हैं। आवाज जो तो प्रदेश में किसका टेम्पो हाई होगा? देखिए जो जीतेगा वो टेम्पो हाई है। अरे यार, जो जितने मेहनत किया है वो इसे जीतेगा भाई। नहीं, हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? ना वो चक्कर में ना पड़ा। किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? अधिवक्ताओं के हित की जो तो चुनाव में तो सारे अधिवक्ता हित की बात करते हैं। देखिए, कहने में करने में अंतर है ना। वो अपना लोग इसे कंसीडर कर रहे हैं कि कौन हमारे हित की बात करेगा, जो कह रहा है वो करेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते हैं। जो है आप समझत नहीं ना, समझी तो ना। तमाम तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले भी जीत चुके हैं। अरे वो सब ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है भाई, अगर वो अच्छा काम किए होंगे फिर जीतेंगे, नहीं किए होंगे तो कोई नया आएगा। वैसे ही हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? वो ऐसे ही होता है, हम जानते हैं। जय सिंह यादव जी, इसमें भी पीडीए चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है। जाति है कि जाति नहीं है, वो तो हर जगह असर दिख रहा है। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। देंगे कम से कम में जितना हो सकेगा। जाति है कि जाति नहीं है, जातिवाद हर जगह चल रहा है, चरम पर है। हमारे साथ बात करने के लिए एक और अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? जातिवाद गुप्ता जी, क्या लग रहा है? एक तरफ जातिवाद चाहिए, एक तरफ नहीं, जातिवाद चल रहा है, ये सही है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जाति देख रहे हैं। अधिवक्ताओं की जाति है जो हमारे प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है, उनको हम लोग प्रथम वरीयता मत दे रहे हैं। आम चुनाव में तो कम जातिवाद दिखाई देता है, यूनिवर्सिटी हो या वकीलों के बीच का चुनाव, तो उसमें जातिवाद चरम पर रहता है, हावी रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्ला जी, कहाँ गाड़ी ले चल। किस तरह का माहौल है चुनावी है? ठीक है, साथ में यहाँ पर अच्छे माहौल में यहाँ वोटिंग पड़ रही है, अधिकतर लोग सहयोग कर रहे हैं। किसकी टेम्पो हाई दिख रही है? हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं जिले की जो है जो अधिवक्ता है उनका जो है टेम्पो हाई है यहाँ पर। वैसे तो हर जिले वाले अपने अपने जिले के, हमारे जिले में विशेष जिले वाले जो है उनका जो है वो है।
क्या नाम है आपका? हाँ, रमेश चंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है कौन विजेता बनेगा यहाँ? देखिए, ये वकीलों का चुनाव है। यहाँ जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, शिक्षित का चुनाव है। यहाँ सब भाई जो मतलब जिसके कार्यशैली के जो योग्य है उस हिसाब से चुना जाएगा। इस सर्वाधिक जातिवाद बुद्धिजीवियों में ही होता है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग जात धर्म के ऊपर उठ के जो है काम कर रहे हैं। जो हमें पहचानेगा, जो मेरे जिले का होगा, उसी को वोट करेंगे। जो अपना है हम उसके लिए। जो मुझे पहचानता है, जो उसको वोट क्यों करेंगे। तो ये थी प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं की राय, और आपने सुना कि किस तरह की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है ये चुनाव, और महीनों की कवायद के बाद चुने जाते हैं 25 बार काउंसिल के सदस्य। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।